नमस्कार प्रिय भक्तगणों, माघ पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। माघ पूर्णिमा का महत्व गंगा स्नान के लिए बहुत खास माना जाता है। इस साल कुंभ में स्नान करने का यह आखिरी मौका है। जो लोग कुंभ में अभी तक डुबकी नहीं लगा पाए हैं, उनके लिए यह पुण्य कमाने का आखिरी मौका है। माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के मन में भारी कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह 11 फरवरी को है या फिर 12 फरवरी को। आइए दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन और जानते हैं माघ पूर्णिमा 2025 में कब है, 11 फरवरी या 12 फरवरी। जानिए पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व। और इस बार माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। और सबसे विशेष बात कि इस बार माघ पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहां रहेगा, क्या यह भद्रा पृथ्वी लोक पर शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी। तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। प्रिय भक्तगणों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं, हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई है, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन भी होता है और इसी के बाद से फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाती है। माघ मास में नाम का महत्व अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर बताए गए हैं और माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से आरोग्य के साथ सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन हमारे देश की सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। खासकर प्रयाग में माघ स्नान को बहुत ज्यादा पुण्यदायक बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप प्रयाग के संगम में माघ मास में 3 बार स्नान करते हैं तो आपको वह पुण्य मिलता है जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। तो आपको बताते हैं, मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और नाम करते हैं। इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर और मां गंगा का ध्यान करके आपको इस जल से सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हुआ कल्पवास भी माघ पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो पूजा के शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे, जिसमें प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। गौशाला में दीपदान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर।
इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा। सुबह 7:05 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:01 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक। और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्ध योग हैं और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग, जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है, इन योगों में कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पर होगा, और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वह धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है। और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की जो पूजा है वह शुभ मुहूर्त में की जा सकती है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वह इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा पाठ या स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि मां, लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। माघ के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। तिलों का दान आप करें। तिल से आप हवन कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। दान आप मौसमी वस्तुओं का, मौसी फलों का, सब्जियों का, या आप गुड़, घी, गौ आदि का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार ही दान करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटे और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में, पवित्र वृक्षों के नीचे, तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं, साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें। लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले 12 तारीख को आप जल्दी जग जाइएगा, गंगा जल से स्नान करिएगा और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर करिएगा। आप हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। आप जल के छींटे मार दीजिएगा।
घर में जो पूजा पाठ करना है कर ले। पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइए। बहुत बड़े दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते हैं तो आप जो पूजा होती सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वो आप जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, आपको बता दूं कि कलयुग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उससे पहले सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। और मैं खुद का अनुभव बता दूं कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए, 5, 7 या 12 पूर्णिमा, तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी कथा खत्म हो जाती है। वैसे तो ब्राह्मण के अभाव में हम खुद कथा कर लेते हैं, लेकिन इस कथा का श्रवण जैसा कि आप सत्यनारायण की कथा से ही सुन लीजिएगा कि बिहपुर को बुलाए बंधु बांधव कथा का श्रवण करिए। आप कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुनिए तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है, तो आपको यह चीज ध्यान रखना। पूर्णिमा के दिन आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल जरूर डालिएगा। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए, इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा जरूर पूजा करिएगा। हिंदू धर्म में 2 तिथियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भूल ही नहीं सकते, और वो हैं अमावस्या और पूर्णिमा। इन 2 तिथियों में भगवान की पूजा करना, मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन के कष्ट दूर करने वाला है। और आज गुरु पुष्य योग है, तो आज जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है वह लोग जरूर कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर लें। जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए वह लोग भी कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे हवन कर सकते हैं। कनक धारा स्त्रोत का पाठ आप लोगों के जीवन में चमत्कारी रूप से गरीबी को दूर करने वाला। जो लोग आज से कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं वह आज से करें। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा दिन संयोग से आता है कि पूर्णिमा भी हो और रवि पुष्य योग भी, तो आप इन महत्वपूर्ण कार्यों को कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।